आपने कभी सोचा है कि 60 साल की उम्र में भी कोई नीट के एग्ज़ाम जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है? तो जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बिज़नेस करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना भी टाइम है। आप अगर देख नहीं सकते तो आप सुन सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस कहानी नहीं है और ये रियल कहानी है, कोई भी फेक कहानी नहीं है। आप जाके 2023 और 2024 का न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं कि वहाँ पे जब नीट का रिजल्ट आया था तब कितनी हेडलाइंस थी जो सिर्फ इन 3 बुजुर्गों की थी, जिनकी उम्र थी 60 साल, 67 साल और 68 साल, 60, 67 और 68। इन 3 एज, ये 3 बुजुर्ग थे जिन्होंने पूरे नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था, क्योंकि इन तीनों ने उम्र के बाद एक उम्र क्रॉस करके और नीट के एग्ज़ाम को क्लियर किया था। जिस एग्ज़ाम को आज का यूथ है, जो आज के युवा है, जो दिन रात प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शुरू से ये सपना लेके चलते हैं कि हमें नीट करना है, वो भी नहीं कर पाते। और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी। मैंने 3 साल अपना यूट्यूब पे देने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई भी स्किल नहीं है। लेकिन नहीं, जब इन जैसे लोगों की कहानी सुनते हैं, रियल स्टोरी देखते हैं, तो बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। और इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप हाउस वाइफ है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, लड़की हो लड़का हो, हर किसी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप में से कुछ लोगों ने तो इन लोगों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन हाँ, मैंने कल ही पहली बार इन लोगों के बारे में सुना। इससे पहले मुझे इन लोगों के बारे में नहीं पता था कि इतनी एज के बाद भी कोई इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है। तो ये 3 बुजुर्ग हैं, इनकी जगह है तमिलनाडु। ये तीनों तमिलनाडु से थे, और शायद कुछ ना कुछ कोटा होता है स्पेशल, जिससे ज़्यादा एज होने के बाद भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसी कोटे में शायद इनका जो फॉर्म है वो फिल हुआ होगा। तो इन तीनों ने क्या था, इन तीनों के अलग अलग स्ट्रगल रहे थे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हाँ, तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थे इनकी हिम्मत, इनका जज्बा और सपना पूरा करने का पूरा जुनून। तो इन तीनों ने इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, मतलब जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना, इस उम्र में आके इन लोगों ने 4 बजे 3 बजे उठ के अपनी पढ़ाई की, अपना पूरा स्ट्रगल दिया, अपना 100% दिया। आपको क्या लगता है यार कि लोगों ने इनका मजाक नहीं बनाया होगा कि 60 साल के और के बुढ़े होने की उम्र में आके आपको पढ़ाई दिखी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये बनना है, वो बनना है। बहुत कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मुझे भी बोलते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि अब दिवाली आएगी, मुझे सेल लगानी है, तो लोगों को शायद होता है ये सेल लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, तो हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो आप लोगों को लगता है कि ये इंस्पायर कहाँ से हुए? जैसे हम इनसे इंस्पायर हो रहे हैं या फिर हम किसी से भी इंस्पायर होते हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली होगी। तो ये इंस्पायर हुए थे। इनमें से एक जो बुजुर्ग थे, वो अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करवा रहे थे। तो डॉक्टर की पढ़ाई करते करते उनको भी ख्याल आया कि मुझे भी डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसके बाद जो दूसरे थे, उनको बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों के रहते वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल थे ही नहीं। मतलब कि उनके पास इतना टाइम और पैसा था नहीं कि वो डॉक्टर बन जाए या फिर पढ़ाई करे उसकी। तो उसके लिए उन्होंने अब अपनी जो रियल लाइफ थी, जिस लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उससे उन्होंने क्या किया, ब्रेक ले लिया, मतलब कि रिटायर हो गए और अपने लिए सिर्फ खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। और जो तीसरे थे, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अब खुद के लिए जीना था, और खुद के लिए जीने के लिए उन्हें सिर्फ यही रास्ता दिखा कि उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, उनको नीट का एग्ज़ाम देना है। इसलिए उन तीनों ने एक साथ, मतलब अलग अलग थे कॉलेज में, बाद में वो एक साथ आ गए थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया, और जब रिज़ल्ट आता है नीट का तो उन तीनों ने पास किया, और नीट के आज वो हाल फिलहाल वो अभी नीट के स्टूडेंट हैं, मतलब कि MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितने बुजुर्ग होके भी उन्होंने क्या साबित किया। उन्होंने ये साबित नहीं किया कि एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र कभी भी, मतलब हमारा जज्बा ख़त्म नहीं कर सकती। उन्हें एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को पास किया, और आज वो MBBS के स्टूडेंट हैं। तो ये स्टोरी, रियल स्टोरी हमें इतना मोटिवेट करती है ना। क्या लगता है यार, 60 की उम्र के बाद किसी ने भी पॉजिटिव बोला होगा उनको? मुझे नहीं लगता किसी ने पॉजिटिव बोला होगा। यहाँ तो हम 25-26 के हैं, तभी लोग बोल देते हैं कि तुमने अभी तो कुछ किया नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो क्या उनको नहीं बोला होगा किसी ने कि इस उम्र में आके क्या कर रहे हो? लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद को देखा, और आज वो तीनों मिसाल बन चुके हैं कि मतलब
कुछ भी हो सकता है। तो उम्र सिर्फ और सिर्फ हमारी मतलब जजमेंट नहीं होती कि हम इतने उम्र के हो गए हैं, उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो मैं तो इन चीज़ों से ना बहुत पॉजिटिव होती हूँ। और हाँ, कोई काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशन की वो वगैरह वगैरह, मोटिवेशन हमेशा हमें अपने घर से मिलता है। मुझे मोटिवेशन मेरे हस्बैंड को देख के मिलता है कि वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और सेकंड चीज़, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जर्नी शुरू की है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं भी बहुत स्ट्रेस लाइफ में रहती थी सिर्फ और सिर्फ अपने काम को लेके, लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और हाँ, थोड़े टाइम बाद मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे मैं अपना काम शुरू करूँगी। अभी मैंने सिर्फ बनाना शुरू किया है, अभी किसी भी प्रोडक्ट का कहीं पे भी लिस्टिंग वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अभी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। लेकिन आने वाला टाइम, जैसे अभी 1-2 महीने बाद दिवाली आएगी, उस टाइम तक मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। आप भी अगर अपना काम शुरू कर रहे हैं तो आप मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है हम साथ में मिलके चलेंगे तो बहुत सारी टेंशन होती है जो हमारी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने से, बात करने से ख़त्म हो जाती है। तो आप ना वीडियो को सिर्फ वीडियो देख के मत सोचा करो कि ये सिर्फ वीडियो बना रही है, नहीं, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंटेंट ये सब चीज़ से आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा पहले भी चैनल है जिस पे मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब थोड़े से ही कम रहते हैं। लेकिन अब मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ। मुझे कंटेंट बनाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ अच्छाई फैलाने से। और मोटिवेशन मैं खुद लेती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन हमें वीडियोस देख के मिले। हम अपने घर वालों से मोटिवेट हो सकते हैं, अपने माँ बाप को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, अपने फैमिली को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हस्बैंड को देख के मोटिवेट होती हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। अगर आपको फिर भी बिलीव ना हो तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं 2023 और 24 के नीट का रिज़ल्ट, और वहाँ पे लिख सकते हो कि ओवर एज या फिर ऐसा कुछ डालोगे तो आपके उनके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये तीनों लोग तमिलनाडु से हैं, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सक्सेस होना ना होना तो एक बात की बात है, पहले हम कोशिश भी ना करें तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करें, क्योंकि अप्रिसिएशन हर कोई मांगता है, कोई भी हो। आप अपने घर में काम करते हो तो आप भी सोचते हो कि आपके माँ बाप आपकी थोड़ी सी तारीफ़ तो करें। बस आप तारीफ़ मत करो, लेकिन ये बताओ कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, इस चीज़ से आपको कुछ अच्छा मिला या नहीं मिला, ये आप मुझे ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करना, इससे हम कनेक्ट होंगे और एक दूसरे से फ्यूचर में बातें करते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।